भाभी जी, अब तो बहू आ जाएगी, आराम का जीवन हो जाएगा। वैसे कब की तारीख निकली है शादी की? पड़ोसन रेखा ने सुधा जी से कहा। शरीर चलता रहेगा तो बढ़िया रहता है, बैठ गई ना तो पलंग पर आ जाएगी सुधा। वैसे भी हमारी होने वाली बहू फाल्गुनी नौकरी पेशा है, बड़ी कंपनी में जॉब करती है। कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में भी है, तो वो यहाँ जॉब ज्वाइन कर लेगी। सुधा की तरह होम मेकर बनकर आराम की जिंदगी नहीं जीनी उसे। अरे सुधा पिछले 30 साल से बस आराम ही तो कर रही है, कौन सा उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुधा जी के पति विजय जी ने हंसते हुए कहा। सुधा जी का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा लेते हैं। रोज उनके हाथ के बने मनपसंद भोजन का आनंद लेते हुए शरीर की तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं। इसके लिए उनकी गृहिणी सुधा जी दिन रात कितनी मेहनत करती हैं, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। दिन भर घर पर रहती है, कुछ नहीं करती। ये सुनते सुनते सुधा जी का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले सुधा और विजय जी के बेटे शुभम की सगाई हुई थी। पड़ोसन रेखा अपने पति के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। सुधा जी कुछ बोली नहीं, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली गई। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया है। हर बार सुधा जी के पति उनका मजाक बनाया करते। सुधा और उनके पति विजय जी गांव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख कर ही शादी हुई थी। तब विजय शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा और विजय जी बड़े अफसर बन गए। बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे। अब उन्हें अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गांव की गंवार लगने लगी, जिसे ना फैशन की समझ थी, ना ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। विजय ने सुधा को नई चीजें सीखने के लिए कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया। सुधा को घर गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो सुधा का सारा जीवन घर के कामों और बेटे शुभम की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब बेटे शुभम की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, वो हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया, तब सुधा कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो विजय जी उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है। सुधा का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात 2 व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की, बैंक के काम सीखने की इच्छा हो या जिम जाने की, हमेशा विजय जी सुधा का मनोबल घटाते रहे। अब तो सुधा ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था। बेटा शुभम भी उनके मन की बात नहीं समझता। सुधा जी के सब्र का बांध तब टूट जाता जब वो शुभम से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा को तो आदत है मजाक करने की, दिल पर मत लिया करो। सुधा जी को लगता शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहां फुर्सत रहेगी मेरे दिल का हाल समझने की। सुधा जी मन ही मन बुदबुदाती, अरे सुधा, बहू के लिए कपड़े गहने अपनी पसंद के मत खरीद लेना, पढ़ी लिखी बहू है, उसे ही बुला लेना, बहू की पसंद की ही साड़ियां कपड़े गहने खरीद लेंगे। विजय जी ने एक बार फिर तंज कसा। सगाई और शादी के बीच ज्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त निकाल तय समय पर फाल्गुनी और शुभम की शादी हो जाती है। सुधा जी ने दिल खोलकर बहू का स्वागत किया। ज्यादातर मेहमान तो चले गए थे, बस विजय जी के बहन बहनोई, छोटा भाई और उसकी पत्नी रुके थे। अगले दिन सुधा जी बहू से कहती है, बेटा मैं जानती हूं तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला होगा, इसलिए पहली रसोई में तुम बस कुछ मीठा बना लो। बताओ क्या बनाना जानती हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर का काम तो अब करना ही होगा। भाभी तुम ही अकेली पिसती ना रहना घर गृहस्थी में, ननद रोशनी ने कहा। सुधा जी मुस्कुराकर रह गई। वो नई बहू के सामने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूं, फाल्गुनी ने धीरे से कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुधा जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, ड्राई फ्रूट्स, इलायची सब निकाल कर दे दिए। फाल्गुनी ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। विजय जी और सारे रिश्तेदारों ने फाल्गुनी की बहुत तारीफ की और शगुन दिया। सुधा जी के हाथ की पनीर की सब्जी खाते ही फाल्गुनी बोल पड़ी, मम्मी आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है,
पनीर की रंगत देखकर ही भूख तेज हो गई। ये सिंपल से आलू जीरा में आपने कस्तूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दुगना कर दिया। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर सुधा जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग डालने को विजय जी बीच में बोल पड़े। अरे रसोई में निकली है सारी जिंदगी, तो इतना तो आ ही गया है उसको। फाल्गुनी को अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगा। एक दो दिन में सारे मेहमान भी चले गए और शुभम और फाल्गुनी सिंगापुर मलेशिया की ओर निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए विजय जी ने एक कामवाली रखवाई थी, जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर दिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी अब भी सुधा जी की ही थी। हमेशा से सुधा जी ही घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि विजय जी के अनुसार 3 लोगों का काम ही कितना होता है। सुनो सुधा, अब सारे मेहमान चले गए हैं, तो कल से कामवाली को आने से मना कर देना। पहले की तरह ही सारे काम करोगी तो शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। अब तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। विजय जी ने फरमान सुना दिया। सुधा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा बहू घूम फिर कर हफ्ते भर में आ गए। मम्मी, आज कामवाली नहीं आने वाली क्या? सुधा जी को बर्तन मांजते हुए देख फाल्गुनी ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से सुधा ही काम करती आई है। 3-4 लोगों के लिए कामवाली की जरूरत नहीं है। इसे कहाँ ऑफिस जाना है, दिन भर में आराम से सारे काम कर लेगी। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। विजय जी बोल पड़े। विजय जी नहीं जानते थे कि ऐसी बातें सास बहू के रिश्ते में दरार भी डाल सकती है। लाइए मम्मी, मैं बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, फाल्गुनी ने कहा। सुधा जी फाल्गुनी को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने को मिलजुल कर समय से सारे काम करने लगी। सुधा जी काफी समय से अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से विजय जी की व्यवस्थित दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। खाना तो बाहर खा लेते, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो नहीं मिलता था। एक बार सुधा जी विजय जी से कहती है, सुनिए, मेरी भाभी के पैरों में प्लास्टर आ गया है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, चली जाओ, बहू होशियार है, सब संभाल लेगी, पर जल्दी आ जाना। आशा के विरुद्ध विजय जी ने जवाब दिया। सुधा जी के जाने के बाद फाल्गुनी के लिए सब मुश्किल हो रहा था। विजय जी को कोई भी चीज समय पर नहीं मिल पा रही थी। भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, 2 तरह की सब्जी, रायता, मीठा तो उन्हें मिला ही नहीं। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वो भी कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी रोटी के साथ मिलती। पापा जी, मम्मी कितने अच्छे से सब संभाल लेती हैं। एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम बनाती हैं खाने में, बहुत स्वाद बनाती हैं। मैं तो इस जन्म में सीख पाऊंगी भी या नहीं, पता नहीं। फाल्गुनी ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी विजय जी को अपनी पत्नी की काबिलियत पर गर्व नहीं होता। सुधा जी 4 दिन में वापस आ गई। एक दिन ऑफिस से आते ही फाल्गुनी को घर में मीठा बनने की खुशबू आती है। वाह मम्मी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है, क्या बनाया है आपने? फाल्गुनी ने सुधा जी के गले में बाहें डालते हुए कहा। ले मेरी प्यारी गुड़िया, तू चख कर बता कैसे बने हैं। आटे, मेवे, देसी घी, गोंद, सूखे नारियल से बने लड्डू एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए सुधा जी ने कहा, इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहते हैं। अरे मम्मी, ये तो गजब है, सुपर टेस्टी, स्वाद से भरपूर और हेल्थ के लिए भी लाभदायक। मम्मी, आप मुझे इसकी रेसिपी सिखाएंगी? फाल्गुनी ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आए बेटा? तुम्हारे पापा जी को भी बहुत पसंद है। तुम कल ऑफिस भी ले जाना। 4-5 बजे हल्की भूख लगे तो इसे खा लेना, सुधा जी बोली। ठीक है मम्मी, मैं याद से रख लूंगी। फाल्गुनी अंकुरित सलाद, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू लेकर ऑफिस जाती है। मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है, सभी ने बहुत तारीफ की। और मम्मी, अच्छी बात यह है, आपको 5 किलो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे दोस्तों के लिए बना देंगी? मैं आपको जरूरत का सारा सामान ला दूंगी और आपकी मदद भी करूंगी, फाल्गुनी ने कहा। सुधा जी ने हामी भर दी। सुधा जी को सारी सामग्री बनाने में 2-3 दिन लग गए। फाल्गुनी सुंदर से बॉक्स में पैक करके ले गई। शाम को ऑफिस से आते ही फाल्गुनी ने सुधा जी के हाथ में 1000 रुपए रख दिए।
मम्मी, ये आपकी काबिलियत का थोड़ा सा भुगतान सारी लागत निकालने के बाद 5 किलो में 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। सब आपके अंकुरित स्प्राउट्स के भी फैन हो गए हैं। मैं क्या कहती हूँ मम्मी, आप इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बना लेती? आपकी काबिलियत को एक पहचान भी मिल जाएगी और आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहती हैं आप? फाल्गुनी ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पापा जी को पता चला तो? सुधा जी ने डरते हुए कहा। आप अपने आप पर भरोसा तो रखें, आगे का आगे देख लेंगे। मुझे तो आपकी काबिलियत और आपके हुनर पर पूरा भरोसा है। फाल्गुनी ने सुधा जी को मोटिवेट किया। फाल्गुनी ने सुधा जी की मदद के लिए एक सहायिका रख दी, जो उनके निर्देश पर उनकी हर संभव मदद करती। फाल्गुनी ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बना लिया। उसमें वो सुधा जी के द्वारा बनाए गए व्यंजनों की फोटो खींचकर भेजती, साथ साथ उनके दाम भी बता देती। सास बहू की मेहनत रंग लाई। हाथों हाथ सामान बिकने लगा, ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। विजय जी को जब अपनी पत्नी के बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। ये औरत कोई भी कसर नहीं छोड़ती मेरी बदनामी कराने में, खानदान की थू थू कराने पर तुली हुई है। घर के लोगों को तो ठीक से खिला नहीं सकती, अब बाहर वालों के लिए खाना बनाएगी। विजय जी ने गुस्से में आंखें लाल पीली करते हुए कहा। इतना सुनने पर भी सुधा जी खुद की आत्मा की आवाज को दबाकर मौन रह गई, लेकिन इस बार उनकी ढाल बहू थी। माफ कीजिएगा पापा जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ऑफिस में नौकरी करती हूँ, शुभम जी भी नौकरी करते हैं, आप भी सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं। हम सब देखा जाए तो गुलाम ही है ना। ठीक समय पर जाना, ठीक समय पर आना, बॉस की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि हमको नौकरी से निकाले जाने का खतरा जो रहता है। पर मम्मी अपने काम की खुद बॉस है, उनके काम की कोई समय सीमा नहीं है। वो घर को संभालते हुए ये काम कर रही है। देखिए मम्मी आजकल कितनी खुश नजर आ रही है, क्योंकि उनकी काबिलियत की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, शोहरत मिल रही है, साथ साथ में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मम्मी ने शुरुआती 1 महीने में ही 10,000 रुपए की कमाई कर ली है। ये काम और भी बढ़ सकता है अगर हम सब उनका सहयोग करें। आज तक मम्मी घर परिवार आपके और शुभम जी के लिए जीती आई है। आज जब उनको अवसर मिल रहा है तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को कमजोर करना ठीक नहीं है। आपके तीर समान शब्दों से भी उनका मन आहत होता है। मम्मी को भी अपनी पहचान बनाने का हक है। बताइए, क्या इतना भी हक नहीं है उनका? फाल्गुनी ने दृढ़ता के साथ कहा। हाँ पापा, फाल्गुनी ठीक कह रही है। मम्मी जो करना चाहती है उन्हें करने दीजिए, हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज तक मम्मी हमारे हर काम में एक मजबूत पिलर बनती हुई आई है। आज जब उनको अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? शुभम ने कहा। बेटा बहू को पत्नी का साथ देते हुए देखकर विजय जी शांत रह गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तब भी विजय जी मुंह फुलाकर रहते, पर सुधा जी अपने काम में मस्त रहती। वो अपने पति के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। फाल्गुनी ने बड़ा कदम उठाया। अपनी सास के हुनर को पहचान देने के लिए उनकी बनाई चीजों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर अकाउंट खोल दिया। सुधा जी ने कई तरह के पारंपरिक व्यंजन अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। अब फाल्गुनी ने काम बढ़ता हुआ देखकर एक किराए का कमरा भी ले लिया, जहां बड़ी तादाद में चीजें बनाई जाती। आज सुधा जी बहू की मदद से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। उन्हें अपने हिसाब से जीने का हक मिल गया था। दोस्तों, महिलाओं की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए महिलाओं को एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।